गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर नंबर 1 जो आपका स्नैपशॉट का है उसकी समरी इससे पहले की पीपीटी में मैं आपको भेज चुकी हूँ। आपको जो बताने जा रही हूँ वो इससे आगे की समरी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि थोड़ा सा मैं पहले वाली समरी को इससे जोड़ूंगी, क्योंकि जब हम कोई कहानी भी सुनते हैं तो उसके अंत में लिखा होता है क्रमशः, यानी कहानी जारी है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर करूँगी कि थोड़ा इसका पहले का भाग भी मैं आपको बताना चाहूँगी जो मैं आपको इससे पहले बता चुकी हूँ। तो लुक एट द समरी of this chapter कि Aram leaped to the horse back. For a moment the horse didn't move. On Murad's advice he kicked into the animal's muscles and it began to run down the road till Aram fell. अब क्या हुआ कि एरम जो है कूद कर घोड़े की पीठ पर चढ़ गया। कुछ ही समय बीता होगा कि वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था। अब मुराद ने उसको एक सलाह दी कि तुम ऐसा करो कि यदि जानवरों के मसल्स पर मारते हैं तो वो आगे बढ़ने लगते हैं, और इसीलिए एंड इट बिगिन टू रन डाउन। उसने एरम ने भी यही किया मुराद के कहने पर, लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो गई कि एरम जो है वो छोटा था और छोटा होने के कारण वो गिर पड़ा और उसे चोट लग गई। The horse went on running. They managed to capture the horse in half an hour. The whole world was awake by then. Murad was worried because he had to get the horse back to its hiding place. अब क्या हुआ, जब घोड़ा दौड़ रहा था तो मुराद जो है वो उसको पकड़ने में असफल हो रहा था। ध्यान रखिएगा कि घोड़ा चोरी का था और चोरी का होने की वजह से वो ये डरता था कि कोई इस घोड़े को देख ना ले और पहचान ना ले, और इसी कारण से वो सुबह ही सुबह जब थोड़ा सा अंधेरा होता था उस समय घोड़े की प्रैक्टिस यानी घुड़सवारी करने के लिए घर के बाहर निकलता था, और खेतों में, अंगूर के खेत में, जगह जगह तालाबों पे, इस जगह जाकर वो अपनी घुड़सवारी किया करता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि घोड़े को पकड़ने के चक्कर में थोड़ी सी देर हो गई और पूरा ही सब लोग जो है वो जाग गए। अब मुराद को ये चिंता हुई कि वो किस तरीके से वापस उसको घोड़े को अपने छुपने की जगह पर ले जाए, क्योंकि वो घोड़े को छुपा कर रखता था। छुपा कर क्यों रखता था बच्चों? क्योंकि वो घोड़े को इसलिए छुपाता था क्योंकि घोड़ा चोरी का था, और चोरी का होने के कारण वो ये डरता था कि अगर किसी ने पहचान लिया ये घोड़ा मेरा है तो वो इस घोड़े को ले जाएगा और उसकी जो इच्छा है घुड़सवारी करने की वो अधूरी रह जाएगी। मुराद वुड टेक इट आउट फॉर अ राइड। मुराद उसको केवल घुड़सवारी के लिए ही बाहर निकालता था। He led the horse quietly before morning to the deserted barren. वो इतने धीरे से निकालता था और फिर उसको सुनसान यानी खाली जगह पर सुबह से इधर उधर दौड़ाता रहता था। एरम स्टिल was keen to ride the horse alone. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एरम छोटा था और इसलिए उसके मन में बड़ी अभिलाषा थी कि वो घोड़े पर जो घुड़सवारी करे अकेला करे। लेकिन बच्चों, क्या ये पॉसिबल है कि एक छोटे बच्चे को घुड़सवारी की अनुमति दे दी जाए? इसलिए मुराद जो है वो 13 वर्ष का था और एरम जो है वो 9 वर्ष का था। अब छोटा होने के कारण, लेकिन उसमें एक इच्छा थी कि मैं घुड़सवारी करूँगा, वो भी अकेले। मुराद ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसकी वो बात समझ में नहीं आई। देखिए, अगर बच्चे जिद पकड़ लेते हैं तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों की जिद जो है वो पूरी करनी पड़ती है, और यही एक मतलब मुराद और एरम के साथ हो रहा था। मुराद के समझाने पर भी एरम जो है नहीं मान रहा था और वो अकेले घुड़सवारी करने की ज़िद जो है वो कर रहा था।
He had led the horse quietly before morning to the deserted barren. Aram still was keen to ride the horse alone. He wondered what sort of understanding Murad had with it. उसकी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर घोड़े में और मुराद के बीच में ऐसा क्या समझौता हुआ है जिसकी वजह से मुराद तो घोड़े को अकेला चला लेता है लेकिन मेरे को मना करता है। ये तो बहुत ही गलत बात है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। उसके साथ ही साथ वो क्या करता था कि उसने एक काम और भी किया कि उसकी फैमिली में सभी क्रेज़ी थे और मुराद जो था वो बिल्कुल अपने अंकल कोसरोव की तरह ही था। एक बार क्या हुआ था, वो अपनी मतलब काले बाल और बड़ी बड़ी मूँछों के लिए प्रसिद्ध थे और उनको गुस्सा बड़ी जल्दी आता था और बड़ी ही जल्दी इम्पेशेंट हो जाते थे और सबको ही वो ये कह के रोक देते थे कि इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि कोई परेशान होने की या ध्यान देने की बात नहीं है। आपको मैं एक घटना बताती हूँ जिसमें कि उनका एक दिन वो अपनी मूछें बनवा रहे थे एक नाई के यहाँ बैठकर। तभी एरक जो उनका बेटा था वो दौड़ता हुआ नाई की शॉप पर आया, वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज mustache trimmed to tell him their house was on fire। जब अपनी वो मूछें बनवा रहे थे तभी उनके बेटे ने बोला कि क्या हो रहा है, घर में आग लग गई है। अब घर में आग लग चुकी है तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया कि घर में आग लग गई है तो उसमें उनका क्या काम है। लेकिन उन्होंने बेटे से भी यही बात बोली कि बहुत धाड़ कर कि इट्स नो हार्म, कि कोई परेशानी की बात नहीं है। माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। मेरा जो भाई मुराद है, चचेरा भाई, वो बिल्कुल उन्हीं पर गया है। मुराद के फादर थे जोरा, जो कि प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल थे। दैट इज़ हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब। जैसा कि हमारे कबीले में होते थे वो वैसे ही थे। A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. एक बच्चा अपने पिता के खून से तो बनता है, मांस से बनता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जैसी पिता की आदतें हों वैसी ही बच्चे की आदतें भी हों, या जैसी बच्चे की हों वैसी ही पिता की हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। The distribution of the various kind of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant। और इस तरीके से ट्राइब में यानी हमारे कबीले में बहुत सारी विचित्र बातें देखने को मिलती थी। वी रोड एंड माई कज़िन मुराद सेंग। हम लोग जब साथ में जा रहे थे तो मेरा मुराद जो भाई था वो गा रहा था। गा क्या रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो धाड़ रहा हो। तो for all anybody knew we were still in the country where it, at least according to some of our neighbors we belonged, we let the horse run as long as it felt running। हम बहुत दूर निकलते जा रहे थे और दूर निकलते जाने की वजह से सबसे बड़ी परेशानी क्या हो रही थी कि जो हॉर्स था वो बहुत तेज़ी से भागता चला जा रहा था। अब चूँकि घोड़ा तेज़ी से भाग रहा था तो मेरे भाई जो मुराद था उसने कहा कि नीचे उतर जाओ, लेकिन मैं तो अकेले ही घोड़े पर जाना चाहता था। क्या मुझे अकेले घोड़े पर जाने दोगे, मैंने उससे पूछा। मैं अपने घोड़े से पूछ कर बताता हूँ, मेरे भाई ने बोला, यानी मुराद ने बोला। नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। मुझे घुड़सवारी करनी है, मैंने कहा।
We shall see, he said. Don't forget that I have a way with a horse. मैं देखता हूँ, लेकिन भूलना मत कि हम घोड़े को लेकर रास्ते में हैं. Well, I said, anyway you have with a horse, I have also. मैं जानता हूँ कि मैं घोड़ा आपका है, लेकिन मैं उसके साथ चलना चाहता हूँ. दूसरी बात उसने कहा कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं तुमसे मना कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसीलिए चाहता हूँ कि तुम नीचे उतर जाओ. अब मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि तुम मुझे एक बार चांस ज़रूर दोगे अकेले घुड़सवारी करने का. मैं नीचे उतर गया और मेरे कज़िन मुराद ने घोड़े के एड़ लगा दी और ऐसा लग रहा था जैसे वो बादलों से बात कर रहा हो. खूब तेज़ी से जो है वो घोड़ा दौड़ने लगा. द हॉर्स, उसके बाद वो घोड़ा जो है वो अचानक अपने पैरों पर, पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और खूब तेज़ी से, मतलब इतनी तेज़ी से भागा था जैसे वो गुस्से में भाग रहा हो. और ये मैंने सबसे प्यारी चीज़ उस समय देखी कि मेरा जो चचेरा भाई मुराद था वो सूखी घास पर दौड़ रहा था, जहाँ पर मतलब सिंचाई के लिए तालाब बने थे वहाँ जा रहा था और जगह जगह पर वो घोड़ा उसको लेकर जा रहा था. और 5 मिनट के बाद वो वापस से सूखा ही वापस आ गया. मतलब इतनी जगह दौड़ने के बाद भी वो आराम से वापस आ गए थे. मतलब ना तो उसने मुराद को गिराया और ना मुराद को ही उससे कोई परेशानी हुई. अब एक परेशानी खड़ी हो गई कि सूरज ऊपर आ गया था, मतलब सूरज आसमान में चमकने लगा था, यानी कि दिन हो गया था. नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड. अब ये मेरी बारी है घुड़सवारी करने की, मैंने कहा. मेरा कज़िन मुराद जो है वो घोड़े से उतर गया. ठीक है, तुम चढ़ जाओ. जब मैं घोड़े पर चढ़ा, लेकिन मुझे तो ये आता ही नहीं था कि घोड़े को आगे कैसे बढ़ाऊं. तो द हॉर्स डिडंट मूव, घोड़ा आगे बढ़ ही नहीं रहा था. अब उसने कहा कि इसके मसल्स में मारो. मुराद ने कहा, इंतज़ार किस बात का कर रहे हो? यू हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट. तुम्हें उसी समय से पहले वापस आना है जिस समय कि पूरा कबीला उड़ जाए, यानी पूरा संसार उड़ जाए, उससे पहले तुम्हें घोड़े को लेकर वापस आना है. मैंने उसके मसल्स पर घोड़े के ज़ोर से लात मारी. वो ज़ोर से चिल्लाया, उसने ज़ोर से हिनहिनाया और उसके बाद वो दौड़ने लगा. मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या करना है. केवल वो सब जगह दौड़ने लगा. फील्ड में दौड़ने लगा, सिंचाई के तालाब में दौड़ने लगा, खूब तेज़ी से दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वो अंगूर के बागों में भी दौड़ने लगा. और इस तरीके से वो एक तरीके से अंगूर के झाड़ों के बीच में छुप गया. देखिए क्या होता है जब हमको किसी चीज़ का अंदाज़ नहीं होता, किसी चीज़ को हम जानते नहीं, उसको कैसे, हाउ टू टैकल दैट थिंग, तो वी आर अनेबल टू मैनेज इट विदाउट नोइंग द रूल्स ऑफ दैट थिंग, हाउ इट बिगिन, हाउ इट विल बी द एंड ऑफ दैट थिंग, एवरीथिंग वी आर अनेबल टू नो. हम नहीं जानते कि जो चीज़ हमारे हाथ में है उसको कैसे टैकल करना है. यही चीज़ अरम के साथ हुई कि जब उसने घोड़े को आगे बढ़ाया, यानी घोड़ा जब आगे बढ़ा तो अरम जानता ही नहीं था कि घोड़े को किस तरीके से काबू किया जाए और कैसे उसे लेकर वापस आया जाए. यानी घोड़ा जब दौड़ रहा था तो उसको काबू करना उसको आता ही नहीं था. अब क्या हुआ कि जब हॉर्स भागने लगा अंगूर की बेल के नीचे, तो मैं नीचे गिर पड़ा और उसके बाद भी वो भागे जा रहा था. अब उसके पीछे पीछे मेरा जो चचेरा भाई मुराद था वो भी भाग रहा था. देखिए, जिसको पता होता है ना, आपने देखा होगा शादियों में भी जब घोड़ा आता है तो उसके साथ एक व्यक्ति ऐसा ट्रेंड होता है जो ये जानता है कि हमको घोड़े को किस तरीके से
पकड़ना है, कैसे उसको संभालना है, ये सारी चीज़ें हमको पता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो घोड़े पर बैठे उसे घुड़सवारी आती ही हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। बल्कि एक रिवाज के मुताबिक, जिसको हम कहते हैं ना सईस, यानी घोड़े को संभालने वाला, उसको चलाने वाला, उसकी फितरत को पहचानने वाला। आज एक माँ जितना अच्छा अपने बच्चों को जान सकती है, उनको पहचान सकती है, उनकी क्रियाकलापों को समझ सकती है, उतना कोई दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को नहीं समझ सकता, नहीं पहचान सकता। भले ही वो घर में कितना भी क्लोज़ हो, लेकिन जितना एक बच्चे को माँ जान सकती है उतना उसके पापा भी नहीं जान सकते। तो यही चीज़ घोड़ों के साथ या जानवरों के साथ भी होती है कि जितना उनको रखने वाले समझ सकते हैं और संभाल सकते हैं, उतना कोई दूसरा उस चीज़ को टैकल नहीं कर सकता। इसी तरीके से मेरा भाई मुराद भी, जो घुड़सवारी जानता था, घोड़ों को टैकल करना जानता था, वो उनके पीछे पीछे भागा। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, उसने आराम से कहा और चिल्लाया, वी हैव गॉट टू गेट द हॉर्स, यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे। उसने तुरंत कहा कि चूँकि सारा संसार जग गया है और घोड़ा चोरी का है, तो उसको पकड़ने के लिए तुम इस रास्ते पे जाओ और मैं इस रास्ते से जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर। यदि तुम उसके पास जाते भी हो तो बिल्कुल दया के साथ जाना, सावधानी के साथ जाना, डरना बिल्कुल मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए, एक चीज़ होती है हौसला। यदि आप अंधेरे कमरे में भी जा रहे हैं और कोई बच्चा वहाँ पर डरता है और आप उसको एनकरेज करते हैं, नहीं तुम तो जा सकते हो, यू विल डू इट, यू कैन डू इट, आप इस तरीके से उसका हौसला बढ़ाते रहिए, तो निस्संदेह मानिए कि वो बच्चा अंधेरे कमरे में जाएगा, वहाँ रुकेगा और जाकर वापस आ जाएगा। क्योंकि मोटिवेशन का बहुत बड़ा असर किसी भी व्यक्ति पर पड़ता है। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation deep. मैं बराबर सड़क पर चलता जा रहा था और मेरा जो भाई था मुराद, वो जो फील्ड बनी थी वहाँ पर चलता चला जा रहा था। करीब आधे घंटे बाद हमने हॉर्स को ढूंढ लिया और उसको वापस ले आए। उसने कहा ठीक है, और ये कहकर वो उसके ऊपर बैठ गया। उसने ये भी कहा कि अब पूरा संसार जो है वो जग चुका है, अब हम क्या करेंगे? ठीक है, वी विल आइदर टेक हिम बैक और राइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। अब हम इस पर कल सुबह ही बैठेंगे और घुड़सवारी करेंगे, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं हो सकता है। उसने कोई आवाज़ नहीं करी और मैं जानता था कि ही हैड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, कि वो उसको केवल छुपा देगा और उसको वापस नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी कीमत उसको क्यों ना चुकानी पड़े। हम इसको छुपाएंगे कहाँ? जैसे छोटे बच्चे पूछते हैं ना, अपना कोई नया नया खिलौना लाते हैं और घर में उसके जैसा दूसरा कोई बच्चा हो, तो वो छोटा बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी हम अपने खिलौने को छुपाएंगे कहाँ, है ना, वो देख लेगा तो वो तोड़ देगा, ऐसा बोलते हैं ना। इसी तरीके से मुराद से एरम, जो कि छोटा था, उसने पूछा कि तुम इतना डर रहे हो तो हम इस घोड़े को छिपाएंगे कहाँ? How long ago did you steal this horse? I said. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. Who said anything about stealing a horse? He said. Anything? Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? अब उसने कहा कि तुम्हें तो घोड़े को चुराए बहुत सारा समय हो गया, ये तो अचानक से दिन निकल आया है। अब हम इसको सुबह ही राइड पर जाएंगे और तुम मेरे पास सुबह आना, ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग द टू राइड। अब मेरी समझ में भी आ रहा है कि हमको कितनी दूर जाना है। कोई ये तो नहीं कहेगा कि हमने घोड़ा चुराया है। अब जब हम कल सुबह आएंगे राइड पर, तब की तब देखी जाएगी।
तो इस तरीके से वो घोड़ा लेकर चला गया। Not until this morning, he said, are you telling the truth? Of course not, he said, but if we are found out, that's what you are saying. I don't want both of us to be liar. All you know it that we started riding this morning. आज की सुबह तो नहीं, क्या तुम सही कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही नहीं कह रहा हूँ। यदि ये पकड़ा भी जाता है तो भी मैं इसको वापस नहीं करूँगा। लेकिन एक बात तो है कि मैं ये भी नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे साबित हो जाएं। और तुम ये भी जानते हो कि हम सुबह अपनी वापस से घुड़सवारी शुरू करेंगे। ठीक है। He walked the horse quietly to the barn of the deserted barnyard, which at one time had been the pride of a farmer named Petavision. There were some oats and dry alfalfa in the barn. अब क्या हुआ? उससे बड़ी खुशी हो रही थी कि वो इसको पेटाविजन नाम के किसान से चुरा के ले आया है और उसको उसने ओट्स के उसमें छिपा दिया। वी बिगेन वॉकिंग होम, और हम लोग घर के तरफ वापस चलते हैं। इट वॉज नॉट ईजी, ही सैड। अब आराम कह रहा है कि ये कोई आसान काम नहीं है कि घोड़ा जो है हर समय ही बहुत अच्छा व्यवहार करे। अभी देखा था ना कि किस तरीके से वो जंगली हो गया था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, आई हैव अ वे विद द हॉर्स। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू। हॉर्स अंडरस्टैंड मी। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि घोड़ा मुझको समझ गया है, मैं घोड़े को समझ गया हूँ। अब मुझे इस चीज़ के लेकर परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये उसने बहुत ही विश्वास के साथ बात कही। क्यों? क्योंकि इतने दिन घोड़े के साथ रह रहकर उसकी घोड़े से मित्रता हो गई थी और उसने जिससे भी घोड़ा चुराया था और उस किसान का नाम उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता था, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसान जो है वो उस घोड़े को ढूंढता हुआ यहाँ तक आ जाए ताकि उनकी घुड़सवारी ना हो पाए। हाउ डू यू डू इट? I have an understanding with a horse. Yes, but what sort of an understanding? A simple and honest one. अब आराम पूछता है कि तुम्हारे घोड़े के साथ ऐसी क्या अंडरस्टैंडिंग हो गई जो घोड़ा तुम्हारी बात मानता है, यानी तुम्हारा क्या समझौता हुआ है घोड़े के साथ? तो वो कहता है कि बहुत ही ईमानदारी का और सादा सा समझौता है, कोई बहुत बड़ा वाला समझौता नहीं है। I went home and ate a hearty breakfast. अब मैं अपने घर जाता हूँ और वहाँ जाकर अच्छा सा ब्रेकफास्ट करता हूँ। तुम एक छोटे बच्चे हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुम्हें सारी बातें समझ में आएंगी। उसी शाम को अंकल खुसरो जो हैं उनके घर पर कॉफ़ी और सिगरेट पीने आते हैं। He sat in the parlor sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Barrow, an Assyrian who out of the loneliness had learned to speak Armenian. तभी एक आगंतुक वहाँ पर आता है, उसका नाम होता है जॉन बायरो। वो भी एसीरियन है और वो अकेला ही रहता है और वो अर्मेनियन बोलता है, यानी अर्मेनियन लैंग्वेज जो है वो सीख चुका है। My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last, like he sadly said, My white horse, which was born last month, is still gone. I can't understand it. अब क्या होता है, वो ये बताता है कि मेरी माँ जो है तम्बाकू सिगरेट में भरकर बनाती है और आप उसको पीकर देखिए, बहुत अच्छी लगती है। तभी वो बताता है कि मैं बहुत परेशान और बहुत दुखी अकेला हो गया हूँ क्योंकि मेरा घोड़ा जो है एक महीने से किसी ने चुरा लिया है। अंकल खुसरो जो है बहुत इरिटेटेड हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। What is the loss of a horse? Haven't we all the lost to homeland? What is the crying over a horse? अरे घोड़ा ही तो गया है, कोई घर की ज़मीन थोड़ी गई है जिसके लिए तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो, रो रहे हो। That may be all right for you, a city dweller, to say, John Barrow said, but what of my Surrey? What get is Surrey without a horse? वो कहता है कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ
और मेरे को कहीं भी अपने घोड़े का जो है वो सुराग नहीं मिल रहा है। आप कहते हैं पे नो अटेंशन, कोई परेशानी की बात नहीं है। अंकल खुसरो जो है वो धाड़ते हुए कहते हैं, मैं 10 मील से पैदल चलकर आया हूँ यहाँ पर। जॉन बायरो कहता है, तुम्हारे पैर हैं इसलिए चलकर आए हो। अपनी आदत के मुताबिक अंकल ने कहा। इससे आगे की समरी मैं अगले टर्न पर बताऊँगी। थैंक यू वेरी मच।